और आज ब्रह्मांड घाट पर खेलते खेलते मेरे गोविंद बलदाव जी के साथ फिर एक लीला की और खेलते ही खेलते एक माटी का ढेला मुंह में रख लिया। और आज बलदाव जी को मौका मिल गया जाके मैया को बताए कि मैया आज कन्हैया ने मिट्टी खाई। और आज मैया को भी गुस्सा आया, बहुत शिकायतें आ रही है, देखो तो सही जाके इसको। और जाके पूछने लगे क्यों कन्हैया तूने मिट्टी खाई? मुंह के अंदर तो ढेला धरा, मुंह बंद करके हिलाते बस। न हम भक्षित्वान सर्वे मिथ्याभिशंसिन। मैया मैंने नहीं खाई है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। मैया मेरी अपन ने मिट्टी नहीं खाई है, ये सब झूठ बोल रहे हैं। अच्छा इधर आ। मैया ने दो ही हाथ पकड़े और जो मुंह को खोला तो मुंडा में ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए महाराज। अग्नित रवि शशि शिव चतुरानन बहुगिरि सरित सिंधु महिकानन तन पुलकितमक वचन न्यावा नवन मूंद चरण। माँ को ब्रह्मांड के दर्शन कराए। अच्छा माँ पे भगवान की कितनी कृपा रही। देवकी को वहां कारागार में दर्शन दे दिए, यशोदा को दर्शन कराना था तो इस मिट्टी खाने के बहाने पर दर्शन करा दिया। सुखदेव कहते हैं राजन दिवाली के बाद का समय है, सब त्योहार बना रही, मिठाइयां बना रही यशोदा मैया। सुबह सुबह 4-5 बजे उठ जाती, वही बाल गीत अपने कन्हैया को गाकर सुनाती। मक्खन मत रही है मैया, जाते जाते छोटे से कन्हैया ने हाथ पकड़ लिया तो मैया लाला को गोदी में लेकर दूध पिलाने लगी। और गोविंद ने यूं ही पूछ लिया कि मैया तुझे दूध प्यारो है कि पूत प्यारो है? तो मां ने बोली कैसी बात कर रहे हो कन्हैया, तो से प्यारो मुझे कौन है? बस बात कर ही रही थी मैया। इतने में ही चूल्हे पर रखा दूध उफान आने लगा तो मैया ने कन्हैया को नीचे फेंका और दूध को देखने चली गई। इतने में तो कन्हैया बुरा मान गए और जो डंडा उठाया, पत्थर उठाया, जितने मटके अटके भरे थे घर के सारे तोड़ दिए महाराज। और मैया वापस आती जब तक कन्हैया भागने लगे और मैया उनके पीछे भाग रही। और कन्हैया को भरोसा हो गया आज कि तेरी जो शिकायतें आ रही थी सब सही थी। ये जो तू लोग उनके घर जा जाके करते थे ना, आज तूने घर में ही कर दियो। और मैया उनको पकड़ने को दौड़ती है। मेरे गोविंद आगे भाग रहे, मैया पीछे भाग रही। बेचारी मैया की उम्र ज्यादा है सो थक गई और जगह जाकर डंडा लेकर बैठ गई। और दूर से कन्हैया खड़े ऐसे हाथ करके उस झांकी का आनंद तो करो जब पीछे मैया भाग रही हो और पसीने में तर बेचारी मैया बैठी हो और वो श्रीमान जी आगे आगे भाग रहे। अब मैया ने इशारे से किया तू मेरे पास आ जाए एक बार। नहीं मैया मैं आऊंगा नहीं, तू मुझे मारेगी। मैया ने बोला मैं तुझे मारूंगा नहीं, मैं तेरी पूजा करूंगी, तू आजा। अब कन्हैया वो पूजा का मतलब समझे नहीं बेचारे और सीधे आ गए। और मैया ने दो ही हाथ पकड़े हैं तड़ातड़। अब सोचो मैया कैसे मारती है अपने छोटे से बच्चों को जब परेशान हो जाए तो। और कन्हैया के आंखों से आंसू की धार बहने लगी। इतना लाड़ करती थी यशोदा कि वो देख भी तो नहीं सकती थी रोते हुए कन्हैया को। मारना बंद किया, चल आज मैं तुझे बांधूंगी। अपने घर में रखे उखल से कन्हैया को बांधने का प्रयास करती है मैया और एक रस्सी लाती है कि आज दिन भर तेरी यही सजा है लाला कि तू कहीं जाओगे नहीं बाहर। बांधने का प्रयास करती है मैया और 2 अंगुल की रस्सी कम पड़ जाती। सुखदेव कहते हैं राजन मां थक गई बांधने की कोशिश कर 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 रस्सियां बढ़ाती जा, रस्सियां बदल भी दे मगर वो बंधन में ना आए। इसका यही अर्थ भागवत में लगाते हैं भगवत रसिकगण। यदि 2 उंगल की बात यदि वहां आती है तो यही बात समझ लो कि 1 उंगली या 1 उंगल के मान का भगत का परिश्रम चाहिए और 1 उंगल भगवान की कृपा। बस ये 2 उंगल की दूरी है ईश्वर और हमारे बीच, जीवात्मा और परमात्मा के बीच। हम प्रयास तो करें,
हम भगवान की तरफ इसी भक्ति में डूबे जैसे गोपियां करती है, जैसी मीरा करती है। आपको वो एक कदम समझ लेना कि कैसा होगा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, वो निर्मलता हृदय में आ जाए, वो निर्मत सरानाम आपका जीव हो जाए, किसी से ईर्ष्या देश रहित हो, आप सिर्फ गोविंद से प्रेम हो। यदि आपकी भक्ति इतनी सुदृढ़ है, बस उतनी चलने की देर है, परमात्मा उतनी कृपा कर ही देगा। और सुखदेव कहते हैं, राजन भगवान की कृपा हुई, यशोदा मैया थक गई, कन्हैया ने कृपा करी और खुद ही बंध गए बंधन में। क्या प्रभु की लीला है, जो दुनिया के लोगों को बंधन में डालता है, आज मां के बंधन में बंधा हुआ, उखल से पड़ा हुआ, आंसू की धार बहाता है। मेरे भगवान को लीला करनी थी, उस उखल से बंधे बंधे गोविंद खिसकते खिसकते आंगन के दो पेड़ में जाके अटक गए। और उन दोनों वृक्षों के बीच में अपना उखल लगाया। वो मेरे गोविंद के छोटे से निमित्त से वे दोनों पेड़ जो आंगन में लगे थे महाराज, धड़ाम से उखड़कर नीचे आंगन में गिर गए। और उनसे दोनों दिव्य पुरुष प्रकट हुए। वे कुबेर के पुत्र थे, नलकुबर और मणिग्रीव नाम के। एक बार नारद जी आ रहे थे और ये नग्न सरोवर में स्नान कर रहे थे, और इनको देखकर नारद जी ने श्राप दिया कि वृक्षों की तरह ही हो जाओ तुम। वृक्ष की तरह खड़े रहे, और द्वारका में मेरे गोविंद ने अवतार लेकर उनका उद्धार किया महाराज। ऐसे मेरे गोविंद वहां टप टप आंसू बहा रहे हैं, और नंद बाबा भी आते हैं और देखते हैं कि कन्हैया की आज इस तरह की सेवा हुई है, तो यशोदा को भी डांटते हैं कि बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं क्या। बंधन से मुक्त कराया, रोते हुए कन्हैया को चुप किया, और सुखदेव राजन से कहते हैं कि मेरे प्रभु की बात तो देखो। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए। भक्त का मान टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़ गए।